अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में मैं आपको आईसीटी का एंट्री मॉड्यूल 1 बताऊंगा, पीडीआर, जिसके अंदर जिसको हम कहते हैं प्रीमियम डिस्काउंट रे। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो ट्रेड एंट्री होगी वो कम से कम सही पॉइंट से होनी चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स जंप इनटू द वीडियो। जो इस चीज़ के बारे में आपने सुना भी होगा और मैंने पहले भी मेंशन किया था, प्रीमियम एंड डिस्काउंट का। ठीक है, तो इसको हम यूज़ कैसे करते हैं और क्या कहाँ पे अप्लाई करना है, किस टाइम पे अप्लाई करना है, वो चीज़ आप देखें। तो यहाँ पे पहले मैं आपको एक सिंपल डायग्राम पे समझा देता हूँ ताकि आपको समझ आए। फॉर एग्जांपल, मार्केट नीचे आ रही है और आने के बाद क्या हुआ, इस लो को ले लिया। ठीक है, और हर लो को नहीं, आप बोलेंगे सर ये भी लो है, ये भी लो है। देखें, ये लो ले लिया ना, और बाद में टैप कहाँ किया, प्राइस ने किसी हायर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक पे, या आप कह लें कोई जिसको आप पीओआई कहते हैं, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया पे, आप वहाँ पे आके उसने टैप किया। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट डिस्प्लेसमेंट, प्राइस ने फिर क्या किया, हाई ले लिया। पहले लो लिया था, फिर हाई ले लिया, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब हम क्या करते हैं, बाई की एंट्री सोचते हैं। क्यों, मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। प्राइस एक्शन वाले भी ये कहते हैं, एसएमसी वाले भी ये कहते हैं, आईसीटी भी ये कहता है। ठीक है, हमने एंट्री कहाँ से लेनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब जब प्राइस इस तरह मूव कर रही होती है, बड़ी बड़ी कैंडल्स बना रही होती है, तो हम बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं और फौरन यहाँ से एंट्री ले लेते हैं, और हमारा स्टॉप लॉस होता है नैरो, बहुत छोटा होता है। फिर क्या करती है, प्राइस नीचे आती है और स्टॉप लॉस लेके फिर आपकी प्राइस ऊपर जाती है, जिसको काफ़ी लोग कहते हैं कि हम जो ना यहाँ पे चेज कर रहे होते हैं प्राइस को। ठीक है, तो करना क्या होता है, हमने करना क्या, आज के बाद हमने क्या कोशिश करनी है, ये गाना बॉक्स है। ठीक है, आपको मिल जाएगा यहाँ पे, इस एरिया में आपको नीचे गाना बॉक्स मिल जाएगा। आपने क्या करना है, इसको जब आपको ऐसा सिनारियो मिल जाए, बड़े टाइम फ्रेम पे आपकी प्राइस आके टैप करे, ठीक है, वो 15 मिनट का टाइम फ्रेम हो सकता है, वो 1 घंटे का, वो 4 आवर का, वो 1 डे का, जो भी है। उसके बाद जो आपका एंट्री टाइम फ्रेम होगा, ठीक है, उसके अंदर आपने क्या करना है, जब ऐसा सिनारियो हो जाए, लिक्विडिटी होगी, वीक के साथ हो जाए, किसी भी चीज़ के साथ लिक्विडिटी, उसके बाद ऑपोजिट साइड पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा डिस्प्लेसमेंट के साथ, आपने क्या करना है, उस लेग से यहाँ पे आपने इसको मार्कआउट कर लेना है। आपने ओनली ट्रेड लेनी है जब मार्केट 0.5 से नीचे हो। 0.5 से नीचे डिस्काउंट एरिया कहता है। डिस्काउंट मतलब जहाँ पे, डिस्काउंट किसको बोलते हैं, जहाँ से हमने बाय करना है। प्रीमियम किसको बोलते हैं, जो 50% से ऊपर होता है, 0.5 से ऊपर रहेगा, जहाँ से हम सिर्फ सेल की ही सोचेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हमने जब भी एंट्री लेनी है 0.5 के नीचे से लेनी है, और फिर आपका स्टॉप लॉस इतना रख लो, उतना रख लो, ये 1 है। ओटी के बारे में आपने सुना होगा, मैंने आपको बताया था ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको सब बताऊंगा आने वाली वीडियोस में। तो इस वीडियो के अंदर आपने ये चीज़ को फोकस करना है, किसको, कि हमने एंट्री सही पॉइंट से लेनी है। तो चले मैं आपको जो है ना थोड़ी सी यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि आपका पास ट्रेडिंग सेटअप भी होता है, आपके पास सारे प्लान होते हैं, लेकिन आपका टाइम फ्रेम एंड सेशन गलत होता है। आपको नहीं पता होता कि मैंने जिस पेयर पर ट्रेड कर रहा हूँ वो पेयर के लिए ये जो सेशन है ये सही है या नहीं है। ठीक है, आप नाज़दाक US30 को खोल के लंदन सेशन में बैठ जाएंगे तो वो वॉलीटिलिटी नहीं मिलेगी, आपका जो सेटअप है वो काम नहीं करेगा। अब जो मैंने आपको सेटअप बताया है, कभी कभार ऐसा भी होगा कि प्राइस जो है 5 पॉइंट के नीचे आए ही ना और ऊपर से ही चले जाए। ठीक है, तो वो एक सिनारियो है, डिफरेंट है। कभी कभार हो सकता है कि प्राइस आपकी यहाँ से लिक्विडिटी लेके ऊपर चल जाए, ये भी होगा, आपको ये भी देखने को मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सेटअप काम नहीं करता, इसकी प्रोबेबिलिटी है, हर एक सेटअप की प्रोबेबिलिटी। 100% कुछ नहीं है। अगर तो आप सोच रहे हो कि भाई 100% कोई चीज़ मुझे मिलने वाली है, तो आप अभी वीडियो को बंद करो, आप काइंडली चले जाओ, आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, बट क्या है, रिस्क टू रिवॉर्ड मैटर करता है, रिस्क मैनेजमेंट मैटर करती है। ठीक है, तो चलें मैं आपको यहाँ पे नीचे एग्जांपल बताता हूँ। तो हमने अपना पेयर देख लेना है, उस हिसाब से फिर हमने अपना सेशन देख लेना है। हमारे पास लंदन है, न्यूयॉर्क है। एशिया में हम ट्रेड नहीं करते, मैं तो नहीं करता। तो अगर आप एशिया में करना चाहते हैं तो आपने क्या करना, आपके टाइम के हिसाब से तो आप उन पेयर को चूज़ करें जो एशियंस पेयर हो, जैसे कि जापानीज येन हो गया, न्यूजीलैंड डॉलर हो गया, ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो गया। ठीक है, आप ये ना करें कि जो एशियन पेयर्स हैं उनको आप लंदन और न्यूयॉर्क पे अप्लाई करें, और ऐसा ना करें कि न्यूयॉर्क वाले लंदन और एशिया पे, और ऐसा भी नहीं कि लंदन वाले किसी और टाइम फ्रेम पे। तो GBP USD का पेयर है, लंदन सेशन हमारा 2 बजे ओपन होता है। ठीक है, यहाँ पे न्यूज़ थी, और हमारा चलता है कोई कितने बजे तक चलता है, आई डोंट नो, बट दिस द लंदन टाइम फ्रेम। ओके, सो व्हाट हैपन हियर, प्राइस इज मूविंग डाउन साइड। ओके, तो यहाँ पे कोई बड़े टाइम फ्रेम पे आके, अब मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम का नहीं बताऊंगा कि यहाँ कहाँ पे आके ये
टैप किया वगैरह, वो आपने खुद देखना, और मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बनाई है अपने यूट्यूब पे, जाके आप देख लें। क्या हुआ है यहाँ पे, प्राइस ने यही लिक्विडिटी ले ली, ठीक है। लिक्विडिटी लेने के बाद हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ यहाँ पे जाकर, इस एरिया को कर दिया उसने। इसको हमने क्यों किया, यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट कैंडल थी। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि पता महसूस होना चाहिए कि भाई कोई चीज़ मूव हुई है, तो ये एक डिस्प्लेसमेंट इसको बोलते हैं, कि एक बड़ी कैंडल। अब यहाँ पे भी हम इसको कंसीडर कर सकते थे, ये भी कंसीडर कर सकते थे, ये भी कंसीडर कर सकते थे, ये भी कंसीडर कर सकते थे। आप देख सकते हो ना इस एरिया को, ये भी कंसीडर कर सकते थे, ये एक वैलिड पॉइंट भी था, इसमें कोई शक नहीं है, कोई नो डाउट। बट वी विल सी आर डिस्प्लेसमेंट मूव जो एग्रेसिवली ऊपर की तरफ हमें देखने को मिले, ठीक है। देखने के बाद क्या है, जब ऐसी कैंडल्स आप देखने को आपको मिलती हैं तो फिर आप क्या करते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं आपको सिंपल चीज़ भी दिखाता हूँ। कई लोगों ने यहाँ पे इस फेयर वैल्यू गैप को किया, दैट्स इज करेक्ट, ओके, सम पॉइंट यहाँ पे करेक्ट। यहाँ से एंट्री ली उसने, अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाया होगा आप ही बताओ। अगर उसने यहाँ पे एंट्री ली तो उसने यही सीखा है कि ये कैंडल थे जिसने वो होना, ठीक है। और अगर वो अक्लमंद था तो यहाँ से बाहर निकल गया, नहीं तो उसने जहाँ पे भी लगाया था खाली वाली, सही है। लेकिन क्या हुआ, प्राइस नीचे आ गई। उसकी वजह क्या है कि उसने जो एरिया था उसको सही तरह करेक्ट मार्क नहीं किया, बात सारी ये, ठीक है। उसने क्या किया होगा, इस एरिया को अगर फॉर एग्जांपल मार्क किया होगा उसके हिसाब से तो यार ये OT बन गई, मतलब 50% डिस्काउंट से नीचे आ रहा है, ऐसी बात है। लेकिन उसके पीछे भी तो लो है ना, ये भी लो है, ये भी लो है, तो हमारा लिक्विडिटी कहाँ ग्रैप हुई, ये देखो। इसने तो लिक्विडिटी ग्रैप नहीं की, इस लो ने, मुझे दिखाओ कौन सी इसने लिक्विडिटी ग्रैप की है। इस लो ने तो कोई लिक्विडिटी ग्रैप नहीं की, इसने तो कुछ ग्रैप नहीं किया, इसने जाके पिछले लोअर को ग्रैप किया है, बड़े टाइम फ्रेम पे टैप किया। ये जो चीज़ें हैं, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, प्रीमियम डिस्काउंट हो गया, फिर वैल्यू गैप हो गया, ये ओनली वर्क करती हैं विद आ स्पेसिफिक कन्फ्लुएंसेस। मतलब ये चीज़ आपके बड़े टाइम फ्रेम के जो POI है, बड़े टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक है, कुछ भी है, उस पर आके टैप करे और फिर ये चीज़, ये सिनारियो बने तो जाके हमने ट्रेड लेनी है। हमने हर वक्त नहीं घुस जाना उसमें कि भाई यहाँ से हो गया बस इन हो जाओ। आपको देखने को मिलेगा ज़रूर, लेकिन वो हमारा सेटअप नहीं है। हमने ट्रेड करनी है ओनली प्रोबेबिलिटीज़ पे, मतलब जहाँ पे मार्केट हमें ट्रेड दे रही है। अगर हमें ट्रेड नहीं दे रही, हमने क्यों करनी है, ज़रूरत नहीं है। हफ्ते के अंदर मैंने बैक टेस्टिंग की है, बैक टेस्टिंग में मुझे जो है हफ्ते के अंदर मंडे को ट्रेड नहीं देखने को अच्छी मिलती, फ्राइडे को देखने को नहीं मिलती। ओनली 3 days आई सी आ ट्रेड। 90 मिनट का साइकिल होता है, बहुत डीप थ्योरी है इसके अंदर, मैं आपको बताऊँ। 90 मिनट का साइकिल होता है जिसके अंदर एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन चल रही होती है प्राइस की। प्राइस एक एरिया में एक्यूमुलेट करेगी, फिर मैनिपुलेट करेगी, फिर डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ये 90 मिनट का साइकिल होता है, वो ईयरली पे भी चलता है, मंथली पे भी चलता है, वीकली पे भी चलता है, डेली पे भी, 1 मिनट पे भी, हर जगह पे चलता है, ठीक है। तो ये ओनली वर्क विद अ स्पेसिफिक लोगारिथम, ओके। सो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। हम क्या करेंगे, अपना स्विंग पॉइंट ढूंढेंगे जहाँ से प्राइस वापस होना शुरू होती है, तो वो ये पॉइंट है। उसके बाद यहाँ से फिर हम एंट्री का अपना प्लान करेंगे। एंट्री हमारी फिर कई किस्म से हो सकती है, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, OTE, बॉक्स सेटअप, मैनी एंट्रीज है जो मैं आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इसके अंदर आपने क्या करना है, आपके पास अगर कोई सेटअप है, यू ओनली फोकस, आप ओनली फोकस करेंगे कि हमने प्रीमियम एंड डिस्काउंट के हिसाब से एंट्री लेनी है। नॉट, लिसन माय वर्ड, जाओ खुद और जाके इस चीज़ को अप्लाई करो। देखो, टाइम फ्रेम मैटर करता है, न्यूयॉर्क में कर रहे हो, लंदन में कर रहे हो, कौन सा पेयर है उसको देखो, ठीक है। जब आप टाइम फ्रेम देख लोगे ना, आपको पता चल जाएगा कि भाई मैंने जो है ना कहाँ से जाकर क्या करना है, समझ रहे बात को। तो आपका इंपॉर्टेंट है टाइम फ्रेम एंड देन दिस सेटअप, ओके। तो इस वीडियो में आपने क्या सीखा कि हमने ओनली बाय एंड सेल अपने प्रीमियम डिस्काउंट्स के हिसाब से करनी है। डिस्काउंट यानी 0.5 से नीचे अगर प्राइस होगी तो हमने बाय का सोचना है, और अगर 0.5 से ऊपर होगी तो हमने सेल का सोचना है। अब मतलब ये नहीं कि अब यहाँ भी प्राइस चलेगी तो हम सेल मार देंगे, ऐसा नहीं करना, समझिए पॉइंट को, ठीक है। अगर बेरिश मार्केट है तो फिर हमने मतलब प्राइस को वापस रिट्रेसमेंट में ही हमने क्या करना है, बोलो भाई, बाय करना, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मैं आपको एक रैंडम चीज़ बताता हूँ, क्या है ये एक्यूमुलेशन, ये क्या है, बोलो भाई, मैनिपुलेशन। इसने क्या किया है, इधर क्या था बताओ, लोगों के ऑर्डर थे, फिर ये क्या हुआ,
डिस्ट्रीब्यूशन। समझ रहे हो, समझ रहे हो? ये तो सुना ही होगा मीम्स है, तो ये आपके सामने है। ठीक है, ये चीज़ें आपको बनती हुई मिलेंगी स्पेसिफिक टाइम पे, स्पेसिफिक पेयर पे, एवरी डे। जस्ट फोकस करें रिस्क मैनेजमेंट में और मनी मैनेजमेंट पे। यकीन माने, एक सेटअप, एक टाइम फ्रेम, एक पेयर आपकी लाइफ चेंज कर सकता है इंशाल्लाह। तो आप इस पे थोड़ी तवज्जो करें। आने वाली वीडियोस को मैं और एंट्री मॉडल्स के बारे में बताऊंगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे टेलीग्राम चैनल को लाजम कर दें और मैं अपने दोस्तों फ्रेंड सर्कल में लाजम मेरी वीडियोस को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।